हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक आप ही के द्वारा रिकमेंडेड टॉपिक है जो कि बहुत टफ लगता है आप लोगों को, जैसा कि आपने मुझे कमेंट्स में बताया। फ्रेंड्स, शुरू कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक जो है फीटल हार्ट रेट के एसेलरेशन और डीसेलरेशन के बारे में। फीटल हार्ट रेट के एसेलरेशन और डीसेलरेशन को एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत ही टफ टॉपिक की दृष्टि से इसको देखते हैं। बेसिकली ये होते क्या हैं, क्या इनके टाइप्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होते हैं, तो नॉर्मली हम जो देखेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस में रहने वाला फीटस, उसकी फीटल हार्ट रेट नॉर्मली कितनी होती है, वो नॉर्मली होती है 110 टू 160, 110 टू 160। तो फ्रेंड्स, ये जो है 110 टू 160 मतलब जो फीटस है उसकी हार्ट के अंदर इतने बीट्स पर मिनट चलती रहती है। तो अगर मान लीजिए नॉर्मली 110 से फीटस की हार्ट रेट अगर लेस देन 110 बीट्स पर मिनट है, बीट्स पर मिनट है, तो वो भी कितने समय के लिए, फॉर 10 मिनट्स या इससे ज्यादा समय के लिए, तो उसे हम कह देते हैं फीटल ब्रेडीकार्डिया। सेकंड, अगर उसकी फीटस की हार्ट रेट 160 बीट पर मिनट से ज्यादा है फॉर 10 मिनट्स और लॉन्गर टाइम के लिए, तो उसे हम कह देते हैं फीटल टेकिकार्डिया। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल फीटल हार्ट रेट और फीटल ब्रेडीकार्डिया। फीटल ब्रेडीकार्डिया और फीटल टेकिकार्डिया की डेफिनेशंस कि अगर मान लीजिए फीटल टेकिकार्डिया किसे कहेंगे, मोर देन 160 बीट्स पर मिनट, वो भी कितने समय के लिए, फॉर मोर देन 10 मिनट्स और लॉन्गर टाइम के लिए। तो ये हो गए हमारे फीटल ब्रेडीकार्डिया, फीटल टेकिकार्डिया और नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। फ्रेंड्स, ये जो फिगर्स और डेटाज है वो इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो हम सबसे मोस्ट प्रीफर्ड और स्टैंडर्ड बुक डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस बेसलाइन फीटल हार्ट रेट के अंदर इंक्रीज को और डिक्रीज को। बेसलाइन एफएचआर अगर मान लीजिए 140 के अराउंड चल रही है, जिसको मैंने ग्राफिकल यहाँ पे रेड पेन से यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है, तो इसके अंदर इंक्रीज को हम एसेलरेशन कहते हैं और डिक्रीज को हम कहते हैं डीसेलरेशन। ये नॉर्मली एसेलरेशन और डीसेलरेशन प्रेजेंट में उस फीटस के साथ हो रही जो हार्ट रेट है उसके अंदर चेंज को बता रहे हैं, तो ये उस फीटस की कंडीशन को भी बता रहे हैं। क्या इंडिकेट करती हैं ये चीजें, एसेलरेशन और डीसेलरेशन, और हमारे को क्या करना है उस स्थिति में, उस फीटस को अनवांटेड कंडीशन में लीड करने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे एक निमोनिक से भी हम इसको कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा निमोनिक है, बहुत ही मेमोरेबल निमोनिक है, इसलिए इस पूरे टॉपिक को देखने के लिए आप इस निमोनिक तक जरूर पहुंचिए, ताकि आपको इन डिसेलरेशन में उस क्लाइंट के फीटस को बचाने के लिए आपको क्या करना है, एसेलरेशन क्या इंडिकेट करता है, ये सब जानने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं एसेलरेशन को डिफाइन कैसे करें। तो यहाँ पे इस रेड पेन से मैं यहाँ पे माना कि इस क्लाइंट की जो एफएचआर है, इस फीटस की जो एफएचआर है वो 140 में यहाँ पे बेसलाइन मान के चल रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने बेसलाइन एफएचआर, यहाँ पे बेसलाइन एफएचआर मैं 140 के अराउंड मानकर चल रहा हूं, जिसको मैंने रेड पेन से यहाँ पे इंडिकेट किया है। अगर मान लीजिए इस बेसलाइन एफएचआर के अंदर ट्रांजिएंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ट्रांजिएंट इंक्रीज इन बेसलाइन एफएचआर बाय कितना, इसका भी एसेलरेशन, हर एक छोटे से इंक्रीमेंट को एसेलरेशन नहीं कहते हैं, इसके अंदर भी जो एक फिक्स या उससे ज्यादा बीट्स पर मिनट का चेंज होना चाहिए, वो भी कितने, फिक्स या उस समय से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो हम यहां पे कहते हैं ट्रांजिएंट इंक्रीज बाय बेसलाइन एफएचआर बाय 15 और मोर देन 15 बीट्स पर मिनट का कम से कम चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 140 है तो अराउंड 155 से ऊपर जा रही है, 155 से ऊपर जा रही है। फॉर मोर देन
या फॉर मोर देन और या 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और मोर देन 15 सेकेंड्स के लिए अगर मान लीजिए उसमें क्या आ रहे हैं, ये ट्रांजिएंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, उसे हम कह देते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट भी करें तो ये अगर मान लीजिए कितने समय के लिए, ये टाइम होना चाहिए 15 सेकंड से ज्यादा के लिए। कितना 15 सेकंड ज्यादा के लिए, क्या हो जाए उसकी बेस लाइन एफएचआर जो 140 है, 140 है, 140 बेस लाइन एफएचआर है, वो 15 सेकंड से इससे ज्यादा समय के लिए 155 या इससे ज्यादा हो देखने को मिल रही है, उसे हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। इसी तरह डिसेलरेशन क्या होता है, डिसेलरेशन होता है ट्रांजिएंट डिक्रीज, ट्रांजिएंट डिक्रीज इन बेसलाइन एफएचआर बाय मोर देन या 15 बीट्स पर मिनट। ठीक है, मोर देन या 15 बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड्स और लॉन्गर टाइम के लिए। सेम वही बात है कि यहाँ पे 15 या 15 सेकंड के लिए मोर देन 15 या 15 बीट्स पर मिनट यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे वो भी कैसा इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 15 या 15 सेकंड से ज्यादा समय के लिए 15 या 15 बीट्स पर मिनट का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा टाइम 15 से ज्यादा है। यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के डिसेलरेशन दिखाए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, तो डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन अपने आप में क्या बता रहे हैं कि एक बेसलाइन एफएचआर के अंदर अगर मान ली इंक्रीज हुआ है फीटस की में, तो उस एफएचआर से वो फीटस क्या बताना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम कहते हैं एक्सेलरेशन जो होता है, इतना चेंज आ रहा है, वो ओके होता है, वो ठीक होता है, वो जो फीटस है उसकी एक रीएश्योरिंग स्टेट है, मतलब यहाँ पे फीटस एकदम सुरक्षित है। एक्सेलरेशन यहाँ पे सुरक्षित है, सिक्योरिटी को प्रोवाइड बता रहा है, और क्या कर रहा है, एक एश्योरिंग साइन है, रीएश्योरिंग साइन है। डिसेलरेशन क्या बता रहा है और इसके क्या टाइप होते हैं वो देखिए। डिसेलरेशन नंबर 1 इज अर्ली डिसेलरेशन। यहाँ पे क्या है, ये अर्ली डिसेलरेशन, जिसको मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अर्ली डिसेलरेशन, दिस इज द अर्ली डिसेलरेशन। सेकंड इज लेट डिसेलरेशन और थर्ड इज वेरिएबल डिसेलरेशन। ये तीनों के तीनों क्या है, डिसेलरेशन है। अर्ली डिसेलरेशन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे ग्रीन पेन से मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्शन को, क्या है, किसको लिखा है, ये है ग्रीन पेन से कॉन्ट्रैक्शन, कि जो यूट्रस के अंदर मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्शन आया, नॉर्मल चलते चलते ये आ गया कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे भी ये चलते चलते ये आ गया कॉन्ट्रैक्शन, ये आ गया कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉर्मली यूट्रस है, ये आ गया कॉन्ट्रैक्शन, ये आ गया कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के रिलेशन में अगर हम देखते हैं इसको एफएचआर को, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया तो उसकी एफएचआर क्या हो गई है, उस यूट्रस के अंदर रहने वाले फीटस की हार्ट रेट क्या हो गई है, इसके साथ ही क्या हो गई, डाउन हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्शन का क्या हुआ, पीक आया, तो इसका भी पीक आ गया है डिक्रीज का, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लग गई, और फिर ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन चला गया। तो आप क्या देखते हैं, अर्ली डिसेलरेशन के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही ये क्या होता है, कम होती है, और इसी के साथ पीक पे रहती है, और इतने ही समय के अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन चला जाता है उतना ही इसका समय होता है। तो हम क्या कहते हैं कि इसका ऑनसेट और जो नाडी टाइम होता है वो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड होता है, कॉरेस्पॉन्ड्स विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इट कॉरेस्पॉन्ड्स विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कॉरेस्पॉन्ड में ही चलता है, तो उसे हम कहते हैं अर्ली डिसेलरेशन। अगर मान लीजिए यही डिक्रीज इस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने के बाद या इसके मिड में शुरू हो रहा है, देखिए ये यहां पे शुरू हुआ है और यहीं पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है, ये यहां कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, और जबकि यहां पे अगर नहीं हुआ, ये इसके बाद शुरू हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के मिड में या आफ्टर मिड क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लगा है। और ये कितना चलता है, ये चलता है कि इस कॉन्ट्रैक्शन के पूरे एंड होने के बाद तक भी चले जा रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्शन एंड हो गया पूरा, फिर उसके बाद तक भी क्या चले जा रहा है, ये डिक्रीज चले जा रहा है। तो इसका ऑनसेट हम कहते हैं, इसका ऑनसेट
वो होता है मिड या एंड ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका ऑनसेट कब हो रहा है यहाँ पे, मिड या एंड ऑफ ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए इसको हम कहते हैं लेट डिसेलरेशन। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे देखिए वेरिएबल डिसेलरेशन। ठीक है, इस वेरिएबल डिसेलरेशन में आप नोट करिए, देखो ये यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने से पहले ही यहाँ पे क्या आ गया है, एफएचआर के अंदर बेसलाइन में चेंज आ गया है। और ये चल कितना रहा है, कितने समय के लिए है इसका नाडिर, ये कोई फिक्स ही नहीं है। किसी भी टर्म में इसका ऑनसेट और इसका नाडिर और इसका पैटर्न, इसकी शेप, इसका साइज, ये सारा कुछ किसी भी लेवल में इसके साथ क्या नहीं कर पा रहा है, कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल डिसेलरेशन कहते हैं। तो ये हो गए अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन और वेरिएबल डिसेलरेशन। अर्ली कहाँ हुआ, ऑनसेट और इसका नाडिर क्या होता है, इसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्ड में होता है। ये कब होता है स्टार्ट, एफएचआर बेसलाइन चेंजेस, ये होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के मिड या एंड के लगभग। ठीक है, थर्ड इसका होता है वेरिएबल डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशन का क्या होता है, साइज, शेप, ऑनसेट, नाडिर, ये सब चीजें क्या होती है, किसी भी तरह से इस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्ड में नहीं होती है, इसे कह देते हैं हम वेरिएबल डिसेलरेशन। अब ये बताना क्या चाह रही है ये चीजें, वो देखिए। अगर मान लीजिए V4 वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिल रहा है, तो इसे हम देखिए, जो जितने भी डिसेलरेशन और एसेलरेशन है उसको हमने व्हील से लिखा, और ये क्या बताना चाह रहे हैं उसको हमने लिखा चॉप से। तो अब इसको समझते हैं हम कि व्हील और चॉप क्या बता रहे हैं। ठीक है, V for variable, E for early deceleration, A for acceleration और L for late deceleration। वेरिएबल डिसेलरेशन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कोड कंप्रेशन को। क्या बता रहा है, कोड कंप्रेशन को। वेरिएबल का मतलब है ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमारे को, ऐसा चेंज कोड कंप्रेशन के कारण। अर्ली डिसेलरेशन देखने को मिलता है हेड डीकंप्रेशन के कारण, कि यहां पे फिटस है, उसका हेड आसपास के ऑर्गन से, आसपास के टिश्यूज से, आसपास की बोन के कारण क्या हो गया, डीकंप्रेस हो गया है, इसलिए अर्ली डिसेलरेशन देखने को मिला है। एक्सेलरेशन इज ओके, ये एक एश्योरिंग, रीएश्योरिंग साइन है, ये एक ओके चीज है, गुड है। ठीक है, लेट डिसेलरेशन ये होता है प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण। प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण। तो ये हो गए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, और ये हो गया उसका कोच। तो यहां पे हम देखते हैं कि वेरिएबल जो है डिसेलरेशन वो हुआ कोड कंप्रेशन के कारण, अर्ली हेड डिकम्प्रेशन के कारण, एक्सेलरेशन हुआ ओके, लेट डिसेलरेशन है प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण। तो यहाँ पे ये चीजें बता रही है, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को कि ये चीजें बता रही है कि फिटस के साथ ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। वेरिएबल इस तरह के एफएचआर में चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोड कंप्रेस हो गई है, उस फिटस की कोड कंप्रेस हो गई है। अर्ली डिसेलरेशन इस तरह का ग्राफ अगर देखने को मिलता है तो हम देखते हैं कि उसका हेड क्या हो रहा है, डिकम्प्रेस हो रहा है, आसपास के ऑर्गन्स उसके फीटस के हार्ट हेड को डिकम्प्रेस कर रहे हैं। एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस तरह का, ठीक है, वो ओके है, इट्स अ गुड एंड रीएश्योरिंग साइन फॉर फीटस। फोर्थ वन इज लेट डिसेलरेशन, मतलब यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेट डिसेलरेशन टाइप का ग्राफ। तो हम देखते हैं उसकी प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, उस क्लाइंट की प्लेसेंटा के जो फंक्शन है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन को जो इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं दे पा रही है, इसे कहते हैं प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। करना क्या है वो अब हम देखते हैं कि ये सब हो रहा है तो हमारा रोल क्या है, फंक्शन हम क्या करें।
क्या करना है, वेरिएबल डिसेलरेशन हो रहा है ड्यू टू कोड कंप्रेशन के कारण। तो कोड कंप्रेस हो रही है तो हम क्या करते हैं, उस क्लाइंट की पोजीशन में चेंज कर देते हैं, उस क्लाइंट की पोजीशन चेंज करते हैं ताकि उसकी कोड जो कंप्रेस हो रही है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाए। सेकंड है अर्ली डिसेलरेशन, वो हो रहा है हेड डिकम्प्रेशन के कारण। इसमें हमारे को कोई भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अर्ली डिसेलरेशन हेड कंप्रेशन के कारण होता है कि हो रहा है क्योंकि फीटस का हेड आसपास के ऑर्गन से डिकम्प्रेस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन जाते ही वो रिलीज हो जाएगा, तो नो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड हेयर। थर्ड इज एक्सेलरेशन, इट इज ओके एंड रीएश्योरिंग साइन, सो यहां पे भी हमारे को नो इंटरवेंशन टू बी नीडेड। फोर्थ वन इज लेट डिसेलरेशन। लेट डिसेलरेशन है प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड को प्लेसेंटा पूरी नहीं कर पा रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लाइंट को ऑक्सीजनेट करते हैं, ऑक्सीजनेशन करते हैं। ठीक है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की स्टेट में यहाँ पे क्लाइंट को हम क्या करते हैं, उस प्रेग्नेंट लेडी को ऑक्सीजनेट करते हैं ताकि उसका फीटल हाइपोक्सिया रिलीव हो जाए। और उस प्लेसेंटल इनसफिशियंसी को कम करने के लिए, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए जो भी हमारे को फिजिशियन या ऑब्स्टेटिक्स जो कहता है ऑब्स्टेटिशियन, वो हम सब करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में क्या देखा, आपने इस वीडियो में समझा कि नॉर्मली एफएचआर कितनी होती है, फिटल ब्रेडिकार्डिया किसको कहते हैं, फिटल टेकिकार्डिया किसको कहते हैं, फिटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, फिटल हार्ट रेट डिसेलरेशन किसे कहते हैं, फिटल हार्ट रेट डिसेलरेशन के टाइप्स अर्ली, लेट और वेरिएबल क्या क्या हैं, इनके अंदर इसके कोजेज क्या होते हैं, हमारे फंक्शंस क्या होते हैं एज ए मेडिको, तो हम वो सब चीजें हमने इस टॉपिक में कवर की है, इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक पेज हो गया। आप सभी ने अगर इनको लाइक और फॉलो नहीं किया है तो आप उन्हें भी फॉलो करिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे मैं डालता हूं और बहुत बार क्वेश्चंस भी वहां पे डाले जाते हैं और साथ ही साथ अपने वीडियोस के अपडेट्स भी वहां पे देखने को आपको मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।